आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकात की। मीटिंग में PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, BJP और दीगर सियासी जमातों के वफूद ने शिरकत की। सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर लोकसभा के अलावा असेंबली इंतखाबात कराने का मसला उठाया। PDP के सुहेल बुखारी ने कहा कि नए वोटरों को शामिल किया गया है और उन्हें यह जानने की जरूरत है कि वो कौन हैं और किस किस हलके में कितने शामिल हैं। NC ने वन नेशन वन इलेक्शन को जम्मू कश्मीर से शुरू करने की बात कही। पैंथर्स पार्टी ने इल्जाम लगाया कि उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। रिपोर्ट्स जो अलग अलग जराए से आ रही है उसके हिसाब से लगभग 70,000 के करीब सर्विस वोटर्स हमारे इलेक्टोरल रोल में ऐड हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये बात जब आप लोकल ऑफिशियल से पूछते हैं तो वो उसके बारे में ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी कहीं है नहीं। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि इसकी या तो तरदीद की जाए या फिर तायीद की जाए, हमें बताया जाए कि हाँ ऐसा है, या ये बताया जाए कि नहीं जी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिटेल्ड डेटा क्या है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने आए हैं और ये कौन लोग हैं, तो ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अभी तक इस पे पर्दा रखा गया है, एक तरफ की चुप्पी है, न कोई कंफर्म कर रहा है न कोई डिनाई कर रहा है। तो हमने ये बोला है कि आप बताइए कि क्या ऐसा है या नहीं है। दूसरा, आपको पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो एक बड़ा अहम एस्पेक्ट होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड हर पॉलिटिकल पार्टी को मयसर हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली अलग अलग हरबे इस्तेमाल करके चंद एक पॉलिटिकल पार्टीज को निशाना बनाया जा रहा है। हम अपनी पार्टी की बात करेंगे तो चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों, चाहे वो मूवमेंट के मामलात हो, ये सारे मामलात हैं। तो ये हमने उनके सामने रखे हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ असेंबली के इलेक्शन भी होने चाहिए। हमारी जो दलील थी उसमें मल्टीपल रीजंस थे। एक ये है कि लोगों को पिछले 10 साल से अपनी सरकार जो है चुनने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला। तो हमने उनको कहा कि एक लोगों की भी ख्वाहिश है कि उनको जो है अपनी सरकार बनाने का मौका मिले, अपनी सरकार चुनने का मौका मिले। एक वो। दूसरा, हमने कहा ये देखिए यहाँ का टूरिज्म सेक्टर जो है एक बहुत वाइब्रेंट जो है सीजन की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, और एक ही साल में जब आप 2 इलेक्शन करेंगे तो लाजमी तौर पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तीसरा, हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब है कि वन इलेक्शन इन द एंटायर नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो वो यहाँ से क्यों ना शुरू करें जाए वो करके। मैंने कहा अगर आप आज इलेक्शन नहीं कराएंगे असेंबली इलेक्शन, लेकिन कल को आपको यात्रा का टाइम होगा जुलाई में, तो उसके बाद आपको शायद नामुमकिन होगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराना। आज अगर कराएंगे तो आपके लिए 2 फायदे हैं। एक, आपका जो सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर है वो आपका बच जाएगा, ताकि अगर आप दोनों इलेक्शन इकट्ठे करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑलरेडी डेडलाइन दिया है उस पर भी हमने बात की है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जो कमीशन यहाँ पे आया है उन्होंने हमारी बात सुनी है, और हमें यकीन है कि वो ये फैसला लेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों का जो हक है, जमहूरी हक, उस हक को वो वापस करेंगे। By the government and the undue favors shown by this J&K government towards BJP, that's why we are being stopped from participating in this meeting. The election commission will also have to explain this, and this government will also have to explain this. SK ICC श्रीनगर में इलेक्शन कमीशन की मीटिंग हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में कमीशन की टीम ने पहले सियासी पार्टियों से मुलाकात की। इसके बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल पर आला अफसरान से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में IGP कश्मीर, ADGP लॉ एंड ऑर्डर, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, DC श्रीनगर और दीगर आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा है कि पार्टी के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन की टीम से मुलाकात की है। तारिगामी ने कहा कि टीम ने वफ्द की बातों को अच्छे से सुना है। CPIM ने असेंबली के चुनाव जल्द कराने की अपील की है। मुफीद बातचीत हुई, इलेक्शन कमीशन ने सुनी उनकी बात, और हमारे डेलीगेशन ने खास तौर पर यही कहा कि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, हमारा आईन है अब भी मौजूद। ये मालूम नहीं कि जम्मू कश्मीर को इस जमहूरियत के ढांचे से बाहर क्यों रखा जा रहा है। और ये भी उन्होंने पूछा कि अगर पूरे देश के अंदर असेंबली के चुनाव हैं, असेंबलियां मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर एक खत्ता है
जहां अभी तक 5 साल का उर्सा हुआ, लेकिन असेंबली के चुनाव नहीं, असेंबली नहीं। और ये भी कहा गया हमारे डेलीगेशन की तरफ से क्या जमहूरियत जमहूरियत है और जमहूरियत ही स्ट्रेंथ है हमारे देश की। अगर कहीं पर जमहूरियत पर दबा लगे उससे नुकसान होगा मुल्क की यूनिटी को, मुल्क की जमहूरियत को। और उस सिलसिले में हमारी गुजारिश है कि जब भी चुनाव होंगे, पार्लियामेंट होंगे, असेंबली होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को गैर जानिबदार रहना चाहिए। साफ शफाफ चुनाव हों। कौन जीते अपनी करनी का सवाल है, कौन हारे वो भी सवाल है उनकी करनी का, लेकिन दबा ना पड़े जमहूरियत पर, दबा ना पड़े आईन पर, कानून। बीजेपी लीडर रणबीर सिंह पठानिया ने कहा है कि वो पुरउम्मीद हैं और वो इलेक्शन कमीशन के इस कदम का खैर मकदम करते हैं। बीजेपी के वफद ने इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों से मुलाकात की। पठानिया ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन लोकसभा और असेंबली दोनों इंतखाबात एक साथ करने का भी फैसला करे तो बीजेपी तैयार है। जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र की और प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा जो पर्व है जिसे चुनाव कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में चुनावों की पक्षधर है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव तो तय है, लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जल्द ही पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव भी तय हैं। और इलेक्शन कमीशन को जैसा कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर सरकार के साथ अगर इस व्यू का है, अगर इस प्लानिंग है उनका कि वो लोकसभा के साथ असेंबली इंतखाबात भी करवाना चाहे, तो भारतीय जनता पार्टी साथ साथ चुनावों के लिए भी बिल्कुल 100% तैयार है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि खुले माहौल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात की गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव एश्योरेंस हमें दिया है। हमारा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके सबसे पहले तो हर एक आदमी अपना वोट को एक्सरसाइज करे, ये वोट को एक्सरसाइज करे और कश्मीर की जनता भी मैक्सिमम तर्ज पे वोट डाले। और जो डेट लाइन, पंच लाइन है, आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में और लोकसभा चुनाव में भी कमल खिलेगा। यहां भारतीय जनता पार्टी फिर एक रिकॉर्ड टर्म के लिए तीसरी बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर भारतीय जनता पार्टी उभरेगी, जैसे मैंने आपको कहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह का कहना है कि चंद रोज में इंतखाबात का ऐलान होने वाला है। उन्होंने कहा कि मोदी के 10 साल उनके तमाम वादों की तकमील के 10 साल हैं। शाह ने कहा कि हमारे मशवरे के मंशूर के पहले सफ़े पर दूसरा वादा यह था कि आर्टिकल 370 को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी ने एक ही झटके में दफा 370 को खत्म कर दिया। शाह ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस आज़ादी के वक्त से ही CAA की मुखालफत करती आ रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों करोड़ों लोग अपना मजहब बचाने के लिए हिंदुस्तान में आए। मोदी ने उन्हें शहरियत देकर इज्जत बख्शी है। आज मैं कहना चाहता हूं, 70 साल से कांग्रेस पार्टी ये धारा 370 को लेकर चलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एक झटके में समाप्त कर दिया। युवा मित्रों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण धारा 370 हटाती नहीं थी। मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त। हमने कहा था हम CAA लाएंगे। कांग्रेस पार्टी CAA का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना
बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए, उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हरेक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर। ये अधिकार हमने इनको। पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के 77 साल बाद भी बीजेपी हिंदू महासभा के 2 कौमी नजरिए के साथ जुड़ी हुई है। मुफ्ती का कहना है कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी ने इस तरह हमारे लोगों में एक और तकसीम पैदा करने के लिए CAA को लागू किया है। महबूबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद इसके निफाज में यह अचानक उजलत बीजेपी की अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने और लोगों को नफरत की सियासत में मुलव्विस करने की एक मायूसकुन कोशिश है। मुफ्ती ने कहा कि वो तमाम बिरादरियों से, खासतौर पर मुसलमानों से अपील करती हैं कि वो इनकी जाल में ना आए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि CAA 2019 में पास हुआ था, इंतखाबात से कुछ दिन कबल बिल को नोटिफाई किया जा रहा है। उमर ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी हिकमत अमली के साथ इन तमाम चालों की मनसूबाबंदी कर रही है। यह CAA तमाम मुसलमानों के लिए बीजेपी की तरफ से दिया गया रमजान का तोहफा है। 2019 में पास हुआ, 2024 में इलेक्शन का ब्यूगल बजने से चंद दिन पहले CAA का नोटिफाई किया जाना, शायद इसी से पता चल जाता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी मजहब का इस्तेमाल करना चाहती है आने वाले पार्लिमानी इलेक्शन में, और बीजेपी का हमेशा अगर निशाना रहा है तो मुसलमान रहा है। CAA में भी अगर आप देखें तो चुन के सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया है। ये बीजेपी की कोई नई सियासत है नहीं, ये पहले से ही उनका रवैया रहा है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूँ क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि बीजेपी वाले 400 सीटों का दावा कर रहे थे। बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि अब राम मंदिर के बाद वो हार ही नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उनकी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है और इसलिए उनको ये नए नए हथियार जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और इलेक्शन से पहले उन्होंने इस मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान का तोहफ़ा दिया और CAA को नोटिफाई किया, जिस बात को लेकर हमें बड़ा। CPIM सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने कहा है कि उन्होंने CAA की मुखालफत की है क्योंकि ये आइन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सेकुलरिज्म को निशाना बना रही है। कश्मीर में 370 को मनसूख करना भी इसी की कड़ी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को फिर से तकसीम करने की कोशिश न की जाए। जब से ये सरकार आई, बीजेपी की सरकार, आज 10 साल हुए, इनका खासा टारगेट रहा है इसी बुनियाद को, जो सेकुलरिज्म की बुनियाद है, भाईचारे की बुनियाद है, उसी को निशाना बनाना। जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसी का हिस्सा है। यहाँ की शनाख्त को कम करना, कमजोर करना, उस पर हमला करना, आईनी हुकूक पर धावा डालना, 370 वगैरह सब आपको मालूम है क्या हुआ। और इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम जो इस सरकार ने उठाया उस सिमत में माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए, वो है CAA और सिटीजनशिप
अमेंडमेंट एक्ट हमारी नजर में ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज हैं सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलर वैल्यूज हैं, उनको टारगेट करता है, उनके खिलाफ जाता है। उसके बाद ये भी चर्चा हुआ नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये तमाम जुड़े हुए हैं इन चीजों के साथ। और आज ये सरकार जब चुनाव है, हमारे यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए हैं, ऐलान करने वाले हैं वो, या जायजा लेने वाले हैं पार्लियामेंट्री चुनाव के बारे में, असेंबली चुनाव के बारे में क्या कर लेंगे वो देखा जाएगा। लेकिन चुनाव होने वाले हैं और आज ही इस किस्म का डिवाइसिव फूट परस्त कानून लागू करना और फिरक परस्त जो इस सरीहन हर सतह पर अगर आप जायजा लेंगे, ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट बनाने का सवाल है और पूरे मुल्क में पोलराइज करने की एक कोशिश है, सिचुएशन को लोगों में फूट डालने की कोशिश है। अनएक्सेप्टेबल, हमें कबूल नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने सीएए के निफाज पर कहा है कि यह इंसानियत के लिए वजीर आजम का एक मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने कहा कि पीडीपी, एनसी और दीगर पार्टियां हैरान हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का इंसानियत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था। पीडीपी और कांग्रेस इस मास्टर स्ट्रोक से कंफ्यूजन में आ गई है और यही वजह है कि एक वो लॉ जिससे लाखों लोगों को इंसानियत का हुकूक मिलने जा रहा है, जो जब हम ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं, ह्यूमनिटी की बात कर रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि हर एक को वो हुकूक मिलना चाहिए जो बेसिक हुकूक एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक सिटीजन को होता है। देखिए, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, आपने देखा वहां से जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज पर कितना जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में तो शिया को भी मुसलमान नहीं मानते और वहां उनकी मस्जिदों में धमाके होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के आज पीएम मोदी साहब ने जो सीएए का जो आज ये कल लॉ पास किया है, जिससे लाखों लोगों को यहां सिटीजनशिप मिलने जा रही है, जो या तो बांग्लादेशी है या पाकिस्तान से जो आए हुए हिंदू है या अफगानिस्तान से। और आपने देखा कि कट्टरपंथी अपनी अरूज पे वहां थी और वहां आपने देखा कि इन जो माइनॉरिटीज है और माइनॉरिटीज के साथ कौन कौन से सितम हो गए हैं। इतना ही नहीं, मैं पीडीपी से सवाल करना चाहता हूं, जो तिब्बतियन यहाँ मुस्लिम तिब्बतियन यहाँ रह रहे हैं, क्या उनके साथ किसी ने छेड़ा है? जो म्यांमार की यहाँ अभी तक जो मेरी तादाद अभी तक जो मेरे पास फिगर्स है 150 से ज्यादा जो रोहिंग्या है जिन्होंने कश्मीर में शादी की, क्या उनके साथ किसी ने छेड़ा है? महज पीडीपी इसको रिलीजियस इशू बनाना चाहती है। ये रिलीजियस इशू नहीं है, ये एक ह्यूमनिटी वाला इशू है, ह्यूमनिज्म का एक कंसर्न है, इंसानियत का एक इशू है। इसको वोट बैंक के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, इसको इंसानियत के साथ जोड़ना चाहिए। आज अगर नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को, जिन लोगों को पिछले 70 साल तक कांग्रेस हो या जितनी भी पार्टी हो, उन्होंने धोखे में रखा और कभी उनको इन्होंने इंसान ही नहीं समझा। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, राजीव शुक्ला और जनरल वीके सिंह ने किया शिलान्यास। अयोध्या में नवंबर तक राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार होगा, प्रथम तल पर ही राम दरबार विराजमान होगा। हरदोई में मोबाइल की दुकान में चोरी, कछौना पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने के निर्देश, कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला। लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन तय, बीजेपी 6, जनसेना 2 और टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी, जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट।
कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार, मोदी की गारंटी पर किया वार, कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है, कहा हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 600 लीटर महुआ लहान के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक, सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार, तेंदुए के शिकार का सीसीटीवी आया सामने, होटल के बाहर सो रहा था कुत्ता। पेट में तेज रफ्तार का कहर, खाई में गिरी कार, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर, कार में चल रही थी शराब पार्टी। रतलाम में भीषण सड़क हादसा, पुलिया से नीचे गिरी कार, हादसे में 1 की मौत। टीकमगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या, बनने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में लड़की और परिजनों पर लगाया आरोप। ललितपुर में मारपीट के बाद घर में लगाई आग, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विकासनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा, ऋतु खंडूरी ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राम जन्मभूमि परिसर में मंडल उत्सव राग सेवा का समापन, 48 दिनों तक चला कार्यक्रम। लखनऊ के अकबर नगर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल, अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। संत कबीर नगर में सुभाषपा महिला नेता की हत्या से सनसनी, जमीन विवाद में हत्या के सामने आ रही बात, महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव थी नंदिनी राजभर। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार, 50,000 का इनामी था किसान, लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस मालिक का करीबी है किसान। उन्नाव में शारदा नहर में मिला ठेकेदार का शव, पुलिस ने शव को बाहर निकाला, हत्या का शक। झांसी में हुक्का बार में पुलिस का छापा, कई लड़के लड़कियां हिरासत में। अमरोहा में युवती ने धमकी भरा वीडियो किया पोस्ट, प्रेमी के शादी न करने पर मरने की धमकी दी, रेप और गर्भवती करने का आरोप। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर का 2 मंजिला मकान, कुर्क मकान की कीमत 95,10,000 रुपए। वाराणसी में नाराज लोगों ने पार्षद पति और जेई को बनाया बंधक, बीच सड़क पर बिठाया। सुल्तानपुर में अतिक्रमणकारियों ने सफाई कर्मियों को पीटा, कार्रवाई न होने से नाराज सफाई कर्मी धरने पर बैठे। फिरोजाबाद में छात्र की मौत का खुलासा, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। महोबा में 2 युवकों को शराब छुड़ाने की दवा देना पड़ा भारी, दोनों की मौत। हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, आनंदपुर चौराहे का मामला। आगरा में रास्ते में खड़ा युवक ट्रैक्टर की चपेट में आया, इलाज के दौरान युवक की मौत। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, राजीव शुक्ला और जनरल वीके सिंह ने किया शिलान्यास। शिवसेना डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में जश्न मनाया। मुल्क में शहरी तरमीमी कानून सीएए के निफाज का जश्न मनाया गया। ढोल के धुनों पर रक्स करते हुए डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की अक़लियतों को इंसाफ फराहम करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जो विस्थापित अल्पसंख्यक उत्पीड़ित व्यक्ति यहाँ आए, वो आए कहाँ से? बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए। उन लोगों को 31,114 व्यक्तियों को सीएए के माध्यम से हिंदुस्तान में बसाने की बात अब लागू हो गई है। और ये जो दिल्ली की सरकार ने, मिस्टर मोदी जी ने और शाह साहब ने जो साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, पूरा देश उसका स्वागत कर रहा है।
राष्ट्रीय बजरंग दल ने सीए के निफाज पर जम्मू में जश्न मनाया। बजरंग दल के कारकुनों ढोल की धुनों पर रक्स करते हुए नजर आए। राकेश बजरंगी ने इन तमाम लोगों के लिए मोदी हुकूमत के फैसले का खैर मकदम किया जिन्हें पड़ोसी ममालिक में मजालिम का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को अब म्यांमार और दीगर जगहों से आने वाले लोगों को वापस भेजने के मंसूबे के साथ आगे आना चाहिए। 2019 के मैनिफेस्टो में भाजपा के नागरिकता संशोधन कानून पास करने के लिए रखा गया था। 2019 में इसको पारित किया गया लेकिन होल्ड कर दिया गया। लेकिन अब जो है इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी गई है और इसको लागू जो है पूरे देश के अंदर कर दिया गया। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिसके अंदर पहले 11 साल का समय था नागरिकता के लिए, अब कम करके 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें खास बात यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जिसके अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे थे, वहां जो अल्पसंख्यक थे उनको बचाने का काम जो है वो केंद्र सरकार ने इस नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से किया है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का और आग्रह करते हैं कि जो बांग्लादेशी उसके साथ ही ये बर्मी म्यांमार के लोग जितने भी अवैध घुसपैठिए भारत के अंदर हैं, इनको निकालने के लिए भी जो रास्ता जो है वो निकाला जाए और इनको जल्द से जल्द भारत से। कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का कहना है कि लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल से इंतखाबात नहीं हुए हैं। वकार रसूल ने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात रोकने का इल्जाम लगाया। इंडी इत्तेहाद के ताल्लुक से वानी ने कहा कि पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। 2014 में असेंबली चुनाव हुआ था जम्मू कश्मीर में। अभी 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया और अभी भी इलेक्शन असेंबली के नहीं हो रहे हैं। ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है ये पूरे मुल्क में हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर में भी इसकी मजबूरी है करने की। लेकिन जो हमारा आज डेलीगेशन गया उसमें पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, मोंगा साहब, अनवर भट्ट साहब, इरफान नक्शबंदी साहब, ये 4 लोगों का डेलीगेशन उनसे मिला। तो हमारा मौक़िफ़ तो एक ही था, एक तो आप पार्लियामेंट के साथ असेंबली के चुनाव इमीडिएटली करा दीजिएगा। हम तैयार हैं चुनाव के लिए और लोग भी तैयार हैं, वो भी चाहते हैं कि असेंबली का चुनाव हो और वहां जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव हो जाए। लोग चाहते हैं, ये हमने वहां पे बात रखी। एक तो बात बोलने वाली होती है, दूसरा होता है कि आप डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, अपने ऑफिशियली इंटरनली क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर उन्होंने इंटरनली इलेक्शन कमीशन को 2018 के बाद डायरेक्शन दी होती तो 18 में भी इलेक्शन होता, 19 में भी होता, 20 में भी होता, 21 में भी होता, 23 में भी होता, 24 में भी होता। वो तो उनके इशारे पे मसला है ना। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने रोक के रखा है, नहीं चुनाव होने दे रहे हैं। आपको किसने बोला कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बोल रही है? तो प्रेस में बोलने वाली बातें होती है, इंटरनली कुछ और इशू होता है। बीजेपी ने चुनाव रोका है जम्मू कश्मीर का, किसने बोला नहीं रोका है? 100% रोका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक पोस्ट में कहा कि मुल्क में रेलवे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक अहम दिन है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने 85,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा है। ये मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की इक़्तिसादी रफ्तार को तश्कील देंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र सांबा में गति शक्ति टर्मिनल का इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में रेल के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में इनकलाब लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। अनंतनाग, पामपोर, पट्टन, काकपुरा, पंसगाम, सुदूर, माझामा, अवंतीपुरा, बानिहाल, बारामूला, बडगाम, जम्मू, काजीगुंड, कटरा, श्रीनगर, बिजबिहाड़ा, कठुआ में एक स्टेशन, एक प्रोडक्ट के स्टॉल, कटरा में रेल कोच रेस्टोरेंट वज़ीर-ए-आज़म के जरिए आवाम के नाम वक्फ किए गए। OSOP इन इलाकों के भरपूर विरसे को फरोग देगा और इससे वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मुहिम को भी तक़वीत मिलेगी। ये स्टॉल्स मुसाफिरों को मुस्तरद मकामी अशिया का तजुर्बा करने और खरीदने का मौका फराहम करेंगे। करगिल श्रीनगर कौमी इशारा को बीआरओ के विजयक प्रोजेक्ट के जरिए 0 पॉइंट तक साफ कर दिया गया है। आज दराज से 0 पॉइंट तक सड़क साफ हो गई है। 0 पॉइंट तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो गया है। विजयक प्रोजेक्ट ने आज
शैतानी नाला और गुमारी में 40 फुट से ज्यादा बर्फ काटते हुए 0 पॉइंट पर पहुंचने में कामयाबी हासिल की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के निफाज के लिए सलाहियत साजी और लीडरशिप पर 3 रोजा वर्कशॉप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। जम्मू यूनिवर्सिटी में अपने खिताब के दौरान सिन्हा ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी ने हमें एक रोड मैप दिया है। इस पॉलिसी को सही मानों में नाफिज करने का ये सही वक्त है। तलबा को वैल्यू एडिशन के साथ तालीम देने की जरूरत है। हिंदुस्तान में आला तालीम की तरक्की पर अब आलमी सतह पर बहस हो रही है। आला तालीम में जरूरी इस्लाहात जरूरी हैं। निसाब से गुलामी की निशानियों को खत्म करने की जरूरत है ताकि तलबा मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें। तालीम को निसाब के बजाय तख्लीकी सलाहियतों से चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें आला तालीम में पूरी दुनिया से तलबा की बड़ी तादाद को राग़िब करने के काबिल होना चाहिए। एक नई लीडरशिप शिक्षण संस्थाओं में विकसित करना ये भी जिम्मेदारी है। एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच बेहतर संबंध सुनते हैं, लेकिन कितना हम कर पाए इस पर जरा गंभीरता से हम विचार करें और उस अनुरूप अपने करिकुलम में क्या बदलाव हमें करना है। अब देर करने से काफी पीछे हो जाएंगे। मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम की बजाय रचनात्मकता से प्रेरित पाठ्यक्रम बने, अधिक से अधिक युवाओं की रचनात्मक होने की क्षमता विकसित करने में वो जो मदद करे। पहली बात मैं कहूंगा कि एजुकेशन शुड बी ड्रिवन बाय क्रिएटिविटी देन बाय करिकुलम। इट शुड बी अबाउट डेवलपिंग कैपेसिटीज ऑफ मेनी मोर यंग पीपल टू बी क्रिएटिव। दूसरी बात कि अपनी इकोनॉमी को और अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने के लिए सिर्फ शिक्षण संस्थानों को ही नहीं बल्कि सभी सामाजिक संस्थानों को भी साधन बनना होगा। आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा को लागू करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए युवाओं की जिज्ञासा और क्रिएटिविटी कैसे आप विकसित कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसमें सहयोग करिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीओजेके के भवन का संग बुनियाद रखने के सिलसिले में सुतकेर नगरोटा जम्मू का दौरा किया। सिन्हा ने कहा कि यह भवन पीओजेके पनाहगुज़ीनों की सकाफत को उजागर करेगा और यह एक सकाफती और फलाही मरकज के तौर पर काम करेगा। आर्टिकल 370 की निफाज की वजह से बहुत से खानदान अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हो गए थे। जम्मू कश्मीर में रहने वाले रिफ्यूजीज इम्तियाजी सलूक की वजह से अपने हुकूक से महरूम रहे। कुछ खानदानों ने अपने खुदगर्जी की वजह से बाज़ तबकों को भी इनके हुकूक नहीं दिए, लेकिन मोदी ने इन्हें तमाम हुकूक दिए। एलजी ने कहा कि कुछ रिफ्यूजीज अपनी जायदादों के मालिकाना हुकूक से महरूम है, लेकिन वो इन्हें यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए इक़दाम कर रही है। 14 तारीख को ऐसे लोग जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, पीओजेके के हैं और वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी, ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने आवेदन किया था और जो अहर हैं, एलिजिबल हैं, इनको 14 तारीख को नगद धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी ताकि वो अपना काम कर सकें। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के वंचित परिवारों एवं शरणार्थी परिवारों को सही मायने में उनका आत्मसम्मान 2019 में मिला है। पहली बार उनका हक उन्हें दिया गया है। देश के अन्य हिस्सों की तरह बाकी हिस्सों के नागरिकों की तरह उन्हें भी सामाजिक न्याय की व्यवस्था से जोड़ा गया है। और आज मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन का संकल्प है कि किसी भी कीमत पर आपके हक और आपके आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर शरणार्थी परिवार को अपने आप को कमजोर और वंचित न महसूस करे। मैं पूरे समुदाय को विश्वास दिलाता हूं जम्मू कश्मीर प्रशासन आपके सपनों को साकार करने के लिए समर्पित भाव से हर संभव प्रयास करेगा। मैं एक बार पुनः पीओजेके भवन के शिलान्यास की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
भारत इज राइजिंग। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। इस साल राइजिंग भारत समिट में दुनिया की एक महाशक्ति बनते भारत पर सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। नवंबर तक राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार होगा। प्रथम तल पर ही राम दरबार विराजमान होगा। हरदोई में मोबाइल की दुकान में चोरी, कछौना पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने के निर्देश। कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला। लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार। ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन तय। बीजेपी 6, जनसेना 2 और टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी। जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार। मोदी की गारंटी पर किया वार। कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है। कहा हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे। वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश। 600 लीटर महुआ लहान के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक। सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार। तेंदुए के शिकार का सीसीटीवी आया सामने। होटल के बाहर सो रहा था कुत्ता। भिंड में तेज रफ्तार का कहर। खाई में गिरी कार। हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर। कार में चल रही थी शराब पार्टी। रतलाम में भीषण सड़क हादसा। पुलिया से नीचे गिरी कार। हादसे में 1 की मौत। टीकमगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या। बनने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में लड़की और परिजनों पर लगाए आरोप। ललितपुर में मारपीट के बाद घर में लगाई आग। दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विकासनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा। ऋतु खंडोली ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राम जन्मभूमि परिसर में मंडल उत्सव राग सेवा का समापन। 48 दिनों तक चला कार्यक्रम। लखनऊ के अकबर नगर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल। अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव। भारी पुलिस फोर्स तैनात। संत कबीर नगर में सुभाषपा महिला नेता की हत्या से सनसनी। जमीन विवाद में हत्या के सामने आ रही बात। महिला मोर्चा प्रदेश महासचिव थी नंदिनी राजभर। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। 50,000 का इनामी था किसान। लखनऊ में प्रिंटिंग प्रेस मालिक का करीबी है किसान। उन्नाव में शारदा नहर में मिला ठेकेदार का शव। पुलिस ने शव को बाहर निकाला। हत्या का शक। झांसी में हुक्का बार में पुलिस का छापा। कई लड़के लड़कियां हिरासत में। अमरोहा में युवती ने धमकी भरा वीडियो किया पोस्ट। प्रेमी के शादी न करने पर मरने की धमकी दी। रेप और गर्भवती करने का आरोप। फर्रुखाबाद में गैंगस्टर का 2 मंजिला मकान। कुर्क मकान की कीमत 95,10,000 रुपए। वाराणसी में नाराज लोगों ने पार्षद पति और जेई को बनाया बंधक। बीच सड़क पर बिठाया। सुल्तानपुर में अतिक्रमणकारियों ने सफाई कर्मियों को पीटा। कार्रवाई न होने से नाराज सफाई कर्मी धरने पर बैठे।
न्यू एंड एडवांस्ड। छात्र की मौत का खुलासा, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। महोबा में 2 युवकों को शराब चुराने की दवा देना पड़ा भारी, दोनों की मौत। हरदोई में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल, आनंदपुर चौराहे का मामला। आगरा में रास्ते में खड़ा युवक ट्रैक्टर की चपेट में आया, इलाज के दौरान युवक की मौत। गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, राजीव शुक्ला और जनरल वीके सिंह ने किया शिलान्यास। अयोध्या में नवंबर तक राम मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार होगा, प्रथम तल पर ही राम दरबार विराजमान होगा। हरदोई में मोबाइल की दुकान में चोरी, कछौना पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में कुत्तों को पकड़कर नसबंदी कराने के निर्देश, कुत्ते आए दिन मासूम बच्चों पर कर रहे हमला। लखनऊ में भारतीय सेना की नर्सिंग असिस्टेंट परीक्षा में नकल करते 4 गिरफ्तार, ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कर रहे थे नकल। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना के बीच गठबंधन तय, बीजेपी 6, जनसेना 2 और टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी टीएमसी, जन गर्जन रैली में 42 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, बरहमपुर से अधीर रंजन के खिलाफ यूसुफ पठान को टिकट। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में ममता ने भरी चुनावी हुंकार, मोदी की गारंटी पर किया वार, कहा जिस पेड़ पर बैठी है बीजेपी उसे ही काट रही है, कहा हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। अभिनेत्री संभावना सेठ ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी जानकारी। गरियाबंद में ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं वन्य प्राणी, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में लगे हैं ट्रैप कैमरे, वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। अंबिकापुर में अवैध महुआ शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश, 600 लीटर महुआ लहान के साथ आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक, सुकुल बॉय गांव में बछड़े को बनाया निशाना, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। धार में तेंदुए ने किया कुत्ते का शिकार, तेंदुए के शिकार का सीसीटीवी आया सामने, होटल के बाहर सो रहा था कुत्ता। भिंड में तेज रफ्तार का कहर, खाई में गिरी कार, हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 की हालत गंभीर, कार में चल रही थी शराब पार्टी। रतलाम में भीषण सड़क हादसा, पुलिया से नीचे गिरी कार, हादसे में 1 की मौत। टीकमगढ़ में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या, बनने से पहले युवक ने बनाया वीडियो में लड़की और परिजनों पर लगाया आरोप। ललितपुर में मारपीट के बाद घर में लगाई आग, दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। विकासनगर में यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और काली मंदिर में भू कानून मूल निवास के लिए अर्जी लगाई। 10 मई से शुरू हो रही केदारनाथ की यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है, गौरीकुंड तक यात्रा रूट के चौड़ीकरण के साथ ही गाड़ियों के लिए नई पार्किंग पर फोकस। कोटद्वार बस अड्डे के 10 करोड़ की लागत से पुनरुद्धार किया जाएगा, ऋतु खंडूरी ने बस अड्डे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। राम जन्मभूमि परिसर में मंडल उत्सव राग सेवा का समापन, 48 दिनों तक चला कार्यक्रम। लखनऊ के अकबर नगर अवैध निर्माण हटाने के दौरान बवाल, अवैध निर्माण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव, भारी पुलिस फोर्स तैनात। संत कबीर नगर में श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन के इंचार्ज जावेद मसूद ने कहा कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में आइंदा सीजन में पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 1 लाख ज्यादा ट्यूलिप खिलेंगे। इसके लिए जमीनी काम पहले ही मुकम्मल कर लिया गया है। ये बाग पहली बार 1.7 मिलियन ट्यूलिप बल्ब्स के खुलने के लिए तैयार है। इसमें इस साल 5 नई अक़साम भी शामिल हैं। गार्डन 23 मार्च को यहाँ पे खुलने वाला है और इससे पहले यहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। हमारे साथ जावेद मसूद जिनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ पे तैयारियाँ हो रही है इसको लेके, और माना जा रहा है कि इस बार भी जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या लोगों की जो है वो यहाँ पे आएगी। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारियाँ अभी यहाँ पे हो रही है। तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। जैसे कि आपने सुना कल 23 को फॉर्मली गार्डन ओपन हो रहा है फॉर जनरल पब्लिक, तो उससे पहले जो कुछ तैयारियां करनी हैं वो हो चुकी हैं। तो अगर ट्यूलिप या फ्लावर्स के एतबार से मैं कहूँ इस साल 1.7 मिलियन ट्यूलिप्स डिस्प्ले पे होंगे, प्लस अदर बल्ब्स आल्सो। उसके अलावा 73 डिफरेंट ट्यूलिप वैराइटीज़ होंगे
और वी आर एक्सपेक्टिंग ना गुड रश दिस ईयर। लास्ट अलग क्या है? अलग हमने एडिशनल क्वांटिटी जो 1 लाख टुलिप्स अलग लगाए हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस हमने किए हैं। वी हैव एडिड ग्रीन स्पेस आल्सो, मोर ग्रीन स्पेस। पार्किंग का यहाँ इशू रहता था, उसमें हमने 3-4 कनाल की जो पार्क है उसको एक्सटेंशन, पार्किंग का एक्सटेंशन करवाया इस साल। तो उम्मीद है जैसे कि लास्ट ईयर रिकॉर्ड नंबर ऑफ 3.77 लाख टूरिस्ट आए 30 दिन में, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑल टाइम हाई हो और नया रिकॉर्ड बने टूरिज्म के एतबार से, टूरिस्ट फ्लो के एतबार से। सोनमर्ग में सेहत को फरोग देने के लिए 3 कश्मीरी फनकारों ने गुज़िश्ता माह बर्फ से आइस हावर्स कार्ड की कामयाब तख्लीक के बाद बर्फ से एक हैरान कर देने वाला ताजमहल की शक्ल का इग्लू तैयार किया है। महकमा सेहत, सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और गांदरबल जिला इंतजामिया के इश्तराक के नतीजे में ये मुतासिर कुन बर्फ का मुजस्मा बनाया गया, जो सेहती मकाम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन को राग़िब करेगा। इस मुजस्मे को बनाने वाले फनकारों का दावा है कि दुनिया का पहला इग्लू है जिसमें अंदर बैठा जा सकता है। जिला इंतजामिया, महकमा सेहत और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोशिशों के बाद इस आलमी मशहूर रिजॉर्ट को पहली बार मौसम सरमा में खुला रखा गया। ये दिस इज़ द फाइनल एक्चुअली प्रमोशनल स्टंट जो हमारे पास था, क्योंकि ताजमहल जब हमने कलेक्टिव इनसे बात की अपने आर्टिस्ट से, तो उनका यही कहना था कि नहीं, ताजमहल बहुत ही एक हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रमोशनल स्टंट है और इसको हम लोग करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको एग्जीक्यूट किया विद द हेल्प ऑफ हमारे जो होटल एसोसिएशन है, हमारे जो एडवेंचर एसोसिएशन है। और क्योंकि ये लोग जो हमारे आर्टिस्ट हैं प्राइमरली ये डिफरेंट काम इंसुलेशन का काम करते हैं, और ये इनका शौक है एक्चुअली जो आर्ट स्नो बेस्ड एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। तो एक्चुअली ये आफ्टर 16 डेज़ ये ताजमहल आपके सामने रेडी है टूरिस्ट के लिए, ताकि टूरिस्ट आएंगे। और क्योंकि ये आई थिंक अराउंड इसकी लाइफ जो 20 डेज़ रहेगी, तो ये सेकंड टाइम आपको कहीं मिलेगा नहीं, और किसी डेस्टिनेशन पे ये सोनमर्ग में ही आपको सिर्फ मिलेगा। मुझे लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव रहेगा प्रमोशन पॉइंट। कला केंद्र जम्मू में 8 रोज़ा मुजस्समा साज कैंप का आगाज हो गया है। जम्मू कश्मीर के मुजस्समा साज इस कैंप में शिरकत कर रहे हैं। ये कैंप 5 साल बाद मुनक़िद किया गया है। जम्मू कश्मीर ने मुतादिद मुजस्समा साज तैयार किए हैं जिन्हें कई बार एजाज़ात से नवाजा गया है। आर्टिस्ट JS बबली ने कहा कि हुकूमत को एक मुनासिब पॉलिसी के साथ इस मरते हुए फ़न को बचाने के लिए आगे आने की ज़रूरत है। एक और फनकार बोधराज बलोत्रा ने कहा कि इस फ़न को अगली नस्ल तक ले जाने की ज़रूरत है। कला केंद्र में जो है स्कल्पचर बना रहे हैं, बाकी सरकार के आगे भी हम ये निवेदन करते हैं कि आर्टिस्ट इस फील्ड के मतलब है कि काफ़ी टाइम के बाद ये कैंप लगा है। हम चाहते हैं कि सरकार आर्टिस्टों को स्टोन वगैरह दे, और उसके बाद में ये है कि वही स्कल्पचर जो है वो आर्टिस्टों से ले लें। जहाँ तो जैसे मतलब है कि उनको 10,000 या 15,000 रुपया 1 पीस। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।